So, good morning to Anil, Darshan, Deepak, Pawan, Nirmal, Medha, Pawan, Reenu, Ritesh, Parul, Shilpa, Shiva, Rajshri, and each and everybody, even the names of who I have not taken. So, Hari Om Tat Sat, and we move towards our day 17th. तो सच अ ब्यूटीफुल जर्नी हमने फर्स्ट डे से देखते देखते समझते समझते हम बहुत आगे आए और हमने बहुत चीजें सीखी। हमने सीखा कि ओम बोलने से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, क्या वाइब्रेशन हो रही है, कैसे चक्र अलाइन हो रहे हैं, कैसे हम टॉरस के जैसे कौन सी एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं, हमारा ओरा क्या हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। इवनिंग की क्लासेस में हमने सीखी कि कैसे हम ओम का ये हेल्प लेते हुए पूरी सारी चीजें हम केवल ओम से ही कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, राइट। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आज का हमारा प्रेजेंटेशन। तो लेट मी जस्ट पुट अप दी स्लाइड। ओके, तो आज हम डे 17 में आए हैं। हमने बहुत सारी चीजें हमने पीछे सीखी है और आज का हमारा टॉपिक ज्यादातर हमारा होगा ईडा एंड पिंगला एंड पावर ऑफ ब्रेथ, हम उस पे बात करेंगे। तो कल मैंने एक चीज आप सबको सिखाई थी कि आपका इनर रिफ्लेक्शन है। आप जब भी घर में बैठे हो या अपने काम पे हो या कहीं हो, तो हर घंटे में एक ब्रेक लेते हुए अपने इनहेल सो और एक्सटर्नल हम करना है ना। तो किसी ने किया, किसी ने एक्सप्लोर किया वो, तो आप प्लीज चैट पे लिख सकते हो किसी ने एक्सप्लोर किया। हर घंटे आप ब्रेक लेते हुए जैसे ही आपकी श्वास पे आपका ध्यान आ रहा था, तो आप इंटरनली आप मेंटली मन के अंदर सो और एक्सटर्नल हम, सो हम, सो हम, ऐसे किसी ने ट्राई किया ऐसे नॉर्मल ब्रेथ करते हुए, या किसी ने ओके ओके, सो हीना इज सेइंग यस। और किसी ने ट्राई किया तो आप लिख सकते हो। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम सब सीख रहे हैं, तो हाँ कोई भूल गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो दीपक इज सेइंग यस, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब अपनी ब्रेथ के बारे में इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमारे लाइफ में बैलेंस उधर ही आ जाता है। तो हमारा जो बॉडी में सबसे बेस्ट टू फ्रेंड्स क्या है, हमारा माइंड एंड हमारा तो आई एक्सप्लेन। तो जब आप इनहेल करें, वो बहुत गहरा मीनिंग है, बट फिलहाल जस्ट ऑन अ ब्रीफ लेवल अगर मैं आपको दूं, तो वो ये है, जब आप इनहेल कर रहे हो तो एक इंटरनल ही आपकी जो आवाज आ रही है ना, वो जैसे आ रही है। तो आप जब इनहेल कर रहे हो तो आपको इनहेल करते हुए सो करना है, एक्सटर्न करते समय हम करना है। ओके, तो दैट इज हाउ यू टेक योर ब्रेथ, एंड आपको नॉर्मल अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है। जब आप अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हो, जैसे मैंने बताया बेस्ट फ्रेंड क्या है, हमारा माइंड और हमारा ब्रेथ, वो जहां भी हो सब सेम ही ट्रैवल करता रहता है। तो जब आप ज्यादा एक्स्ट्रा थॉट करते हो, तो आपकी शैलो ब्रीथिंग होती है। जब आप जब आप आराम से रिलैक्स होते हो और कॉन्शियस होते हो अपने ब्रेथ का, तो आपकी ब्रेथ लंबी होती जाती है, मतलब आपकी 1 मिनट में आपकी ब्रेथ कम होती है, जो कि आपको हेल्प करती है। तो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास विद गिविंग ग्रेटिट्यूड, तहे दिल से, और ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, ऑल गुरु, पूरी सृष्टि, सारे भगवान पूरी तरह से, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी में फ्लो करते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज को ले पा रहे। तो जैसे मैंने बताया, आज का हमारा है कि ईडा और पिंगला क्या है और सुषुम्ना क्या है, एंड विल अंडरस्टैंड कि जब हम ओम चैंट कर रहे हैं तो ओम से क्या कोरिलेशन है, तो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो ईडा और पिंगला, आई एम श्योर मेनी पीपल, कई सारे जन योगा के होंगे, उनको पता होगा। तो ईडा जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड, ओके, ईडा जो हमारा होता है वो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होता है,
और जो पिंगला होता है वो राइट साइड होता है। तो ईडा इज ऑल अबाउट मून एनर्जी, और वो पूरी तरह से इमोशंस को हमारी को मैनेज करता है। और पिंगला जो होता है वो सन एनर्जी होती है, तो और वो हमारे लाइफ में हम जो भी एक्शन करते हैं, आगे जो हम बढ़ते हैं, वो पूरी की पूरा वो पिंगला एनर्जी होती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो हमारी सेंटर में होती है, ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना। तो हमारे जो सोल का जो भी कर्मास है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, एक हमारे क्लस्टर ऑफ हमारा कर्मास होते हैं, राइट। हम अलग अलग योनि से हमने 84,000 योनि से होते हुए हम ये मनुष्य जीवन हमने लिया है। तो जो हमने ये मनुष्य जीवन जिया, तो उसमें कई सारे हमारे पास्ट कर्मास जो थे वो सुषुम्ना नाड़ी में स्टोर्ड होते हैं। ओके, तो जब आप ओम चैंट करते हो तो आपकी ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां आपकी प्योरीफाई होती है, क्लीन होती है। तो जब वो क्लीन होती है तो उसके अंदर जो भी मतलब आप सोच सकते हो कि, मतलब फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो उसमें कुछ भी अगर क्लीनिंग नहीं हुई है तो उसमें भी वो क्लीनिंग आती है। Now the Ida is the moon energy and Pingla is the sun energy. तो हमारी बॉडी जो है इट इज लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब वो एक बैटरी के जैसे, जैसे आपने एक बैटरी देखा होगा उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, राइट। सेम वाइज उसमें फिर हम जब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपके घर में अगर आप देखो, तो उसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है और उसमें एक न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर अगर नहीं होता है वो इलेक्ट्रिकल में, तो वो आपको करंट मारता है ना। सेम वाइज हमारी बॉडी है। तो अगर आप जैसे हमने क्या किया, हम कॉन्स्टेंटली शूज या चप्पल्स पहनते हैं, तो हम जब अपने पाँव से जमीन में नहीं चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिकल रिचार्ज हमारे बॉडी में हो जाता है, वो अर्थ में ग्राउंडिंग नहीं होता। जब तक वो अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं करेगा तो वो ग्राउंडिंग करके कोई एक्सेस ऑफ एनर्जी है तो वो निकल जाती है। मगर अगर हम चप्पल पहनते ही नहीं, मतलब हम चप्पल ही पहनते हैं, शूज ही पहनते हैं, हम विदाउट चप्पल्स ग्राउंड पे नहीं चलते, या हम ग्रास पे नहीं चलते, तो हमारी वो ग्राउंडिंग नहीं हो पाती है, और वो जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी के अंदर ही चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब विदाउट चप्पल्स घर में पहनना हमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में वो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हमारी बॉडी के अंदर है। नो, इसको अगर मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊं कि कैसे है करके, कैसे प्रूव करके मैं अगर आपको बताऊं, तो आपने कभी देखा होगा, कभी कभी विंटर के टाइम में आप एकदम से अगर कार के पास जाते हो तो आपके अंदर से एकदम से ऐसे करंट सा लगता है ना, कार के, या जैसे मतलब विंटर्स के टाइम में आप देखना, आप कपड़े निकालोगे तो ऐसे चिर करके ऐसे आवाज आती है, राइट। वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल वो खींच रहा है करके। तो वो एक प्रूफ है टू टेल यू कि हमारी बॉडी में चार्ज है। ओके, ना हमारी बॉडी इज अ बैटरी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो हाँ, पिंगला नाड़ी जो होती है हमारी सन के वाइब्रेशन से होती है, और लेफ्ट वाली जो हमारी होती है वो मून वाइब्रेशन से होती है। तो जितना इम्पोर्टेंट हम सन से एनर्जी लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट मून से एनर्जी। अगर आप हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, या आप कोई भी बाहर का भी अगर आप फेस्टिवल देखो, आप चाहे हमारा ले लो, चाहे आप मुस्लिम्स का ले लो, चाहे क्रिश्चियंस का ले लो, हर एक फेस्टिवल इज बेस्ड ऑन द साइकिल ऑफ मून, और मून के साइकिल की बेस के ऊपर ही चीजें होती है। तो नाउ टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मून की एनर्जी पर भी बात करूंगा। तो मून जो है, मून की एनर्जी, हमारे जितने भी इमोशंस है वो हमारे पूरे मून की एनर्जी पे बेस्ड है करके, और उसी उसी से संचालन हो रहा है हमारा। तो हमारी बॉडी जो 70% वाटर है, तो मून का साइकिल ना, आप समझो बिल्कुल शून्य में, बिल्कुल अमावस्या अमावस्या से स्टार्ट हो रहा है। तो कभी भी जब नए काम करने होते तो न्यू मून से स्टार्ट करना होता है। तो न्यू मून इज लाइक अ जर्म, मतलब जो जर्मिनेशन, आपने
वो एक छोटा सा बीज डाला है और वो ग्रो करेगा। तो न्यू मून से स्टार्ट होते हुए अल्टीमेटली कल्मिनेशन कहाँ आता है, फुल मून में आता है। तो फुल मून में वो बिल्कुल परम चरण में है, जहाँ पे वो बिल्कुल मैक्सिमम एनर्जी है, राइट। तो इसके लिए फुल मून मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो टाइम आप फुल मून की पूरी एनर्जी आप अपनी बॉडी में फील करते हो। तो कई बार आप मून के नीचे बैठ के, या आप अपने पानी पानी का बॉटल भी आप मून के रेस में रख सकते हो, उसको चार्ज कर सकते हो, पी सकते हो। वो दिन आप अपनी क्रिस्टल्स चार्ज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो किसी दिन मैं खाली मून का ही टॉपिक लूंगी, मतलब ये हमारे दिन खत्म हो जाएंगे, तभी उसके बाद में मैं बताऊंगी मून कैसे काम कर रहा है। तो नाउ इमेजिन, मून जो है, जिससे मैंने बताया न्यू मून में आपका नया काम, न्यू मून में यू वुडंट बिलीव ये साइंस जो हमारे एंशियंट लोग जानते थे। तो वो जब प्लांट करते थे, सीड्स प्लांट करते थे फार्मिंग में, तो वो न्यू मून से डालना चालू करते थे, ताकि वो वैसे ही ग्रो करे। तो कुछ भी चीज छोटे से बड़ी होती है, राइट, तो वो न्यू मून से स्टार्ट होते हुए आगे बढ़ती है। तो जैसे मैंने बताया, मून जो है 70% हमारी पानी बॉडी पानी की है। तो जैसे ही मून ग्रो होता जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी वो एनर्जी ग्रो करती है। तो जैसे मैंने बताया, हमारा साइक और हमारा पूरा जो इमोशनल चीजें वो मून से कंट्रोल्ड होती है। तो स्पेशली ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और कि इवन जो स्पेशली जो डील करते हैं विद उनका साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, उनकी न्यू फुल मून तक उनकी भी अंदर की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि पूरा मून का सीजन पूरा बड़ा होगा। इतना तक लेवल बोला जाता है कि आपको कोई कोई दिन आपको, मतलब जब रिसीडिंग मून होता है तब आपको भूख कम लगती है, जब ऊपर आने वाला मून होता है तो आपको भूख ज्यादा लगती है। उतना ज्यादा लेवल पे तो मून का एक अलग ही वो सागर है। इट्स ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो उसका कभी मैं बाद में जब लेके आऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग जुड़ना उसमें, है ना। तो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड हमारी बॉडी, है ना। तो जैसे मैंने बताया, हमारी बॉडी का ईडा और पिंगला है, हम राइट मून है और राइट एंड लेफ्ट है, एंड बीच में हमारी सुषुम्ना है। तो सुषुम्ना में हमारे सारे जो कर्मास है वो हमारे अंदर रहते हैं। तो जब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं और जब क्रिया योग करते हैं, तो क्रिया योग से क्या करते हैं, वो कॉन्शियस ब्रीदिंग से जो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, उसमें जो चीजें होती है उसमें ब्रीथ करके उसकी जो हमारी पास चीजें, वो कर्मास को डिसॉल्व करते हुए, उसको शुद्धिकरण करते हुए हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे करते हैं। तो ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड कि आगे चलते हुए, अगर जिस तो मून क्या हुआ, फीमेल एनर्जी हुआ, और सन क्या हुआ, मेल एनर्जी हुआ, राइट। तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एंड हमारा राइट ब्रेन, राइट, तो वो हमारे क्रॉस करते हुए हमारे बॉडी में पूरी तरह फ्लो हो रहा है। तो एक हमारा है हॉट, मतलब एक हमारा हॉट ब्रेथ है, और एक हमारा है कूलिंग ब्रेथ। तो जैसे मैंने अभी बताया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको ये पता था क्या, तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव जी ने एक टेक्स्ट है जिसका नाम है स्वर योग ना। स्वर योग कहते हैं कि वो एक सीक्रेट टेक्स्ट है, और बहुत अगर आप अपनी लाइफ में हर चीज स्वर योग के वाया अगर आप करने लगो, तो देर इज अ डिफरेंट, मतलब डायमेंशन आपके लाइफ में ओपन अप होता है। और ये स्वर योग भगवान शिव जी ने माँ पार्वती और भक्तों को बताया था कि कैसे वो स्वर योग को बैलेंस किया जा सकता है। स्वर मतलब आपका ब्रेथ, और उसका योग मतलब खाली ब्रेथ, राइट एंड लेफ्ट। तो कब तो अभी आप कॉन्स्टेंटली देखना, आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली बोथ नॉस्ट्रल से नहीं कर रहे हो, आप इधर ऑफ दी वन नॉस्ट्रल से कर रहे हो। तो हर 58 मिनट्स या 1 आवर के बाद में आपका नॉस्ट्रल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी लेफ्ट से कर रही हूँ, है ना,
और फॉर एग्जाम्पल आप राइट से कर रहे हो, ओके, तो उसका तरीका भी होता है, उसको कैसे पहचानते। तो किसी दिन मैं स्वर योग का ही करूंगी, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। सो कहने का मतलब ये है कि जो आपने कभी देखा होगा, एक साधु देखा होगा जो उनके पास में एक टी डंडी होती है, टी टाइप की डंडी होती है, और एक कमंडलू होता है जिसमें पानी होता है ना। उनके पास केवल यही दो चीज होती है, एक जो लोटा होता है जिसमें पानी होता है, और एक वो टी वाला होता है। तो वो टी वाला क्यों लेके घूमते हैं, तो क्या उसका रीजन क्या है। तो वो क्या करते हैं, उनको ये साइंस पता है। तो वो ये टी वाला जो है वो अपने अंडर आर्म में रख के अपने स्वर को चेक करते हैं। अभी स्वर को क्यों चेक करते हैं, मतलब वो उससे चेंज करते हैं, ओके। तो चेंज करने की जरूरत ही क्या है, और करना ही क्यों है करके, ओके। तो जो स्वर योग है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमारी एक राइट साइड है और लेफ्ट साइड है। तो जब भी आप कुछ एक्शन ओरिएंटेड करते हो, आप जब आगे बढ़ते हो, जब आपको जिसमें एनर्जी की जरूरत है, जब आपको काम करना है, आगे करना है करके, तो बेसिकली क्या होता है, मैं बताऊंगी पारुल, आई टेल यू। तो जब आपको कुछ एक्शन ओरिएंटेड करना है, काम करना है, मेहनत करना है, और लेबरस काम है, आपको मेहनत करना है, तो आपको तभी राइट नॉस्ट्रिल पे आपको करना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो, आपके राइट नॉस्ट्रिल जब ऑन है तभी खाना चाहिए। जब आपका लेफ्ट ऑन है तब आप अपना थिंकिंग, आपका नॉलेज, आप किसी के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हो, और जब आप कभी अपने प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो आपको लेफ्ट ही ऑन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्वर योग में इतना डिटेल तक बताया है कि कौन सा नॉस्ट्रिल ऑन होना चाहिए फॉर द वर्क दैट यू डू। तो और नाउ व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंस, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा ये पूरा कॉस्मिक, हमारा पूरा जो ब्रह्मांड चल रहा है, उसके साथ अलाइनमेंट करने के लिए जो कर्मास आप करोगे, जो काम आप करोगे, तो काम करने के लिए दैट इज एक स्वर की जरूरत है, जो कि वो ही स्वर पे आप करोगे। मतलब जैसे मैंने बताया, एक हॉट है, एक कोल्ड है, तो अगर आप वो काम करोगे इन दैट स्वर, तो दैट विल हेल्प यू, दैट विल मल्टीप्लाई। अगर आप वो दूसरे स्वर में करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो जैसे मून की एनर्जी इज द वाटर एनर्जी। तो जब आप पानी पीते हो तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑन होना चाहिए। जब आप खाना खाते हो तो आपको डाइजेशन चाहिए, तो आपके अंदर वो हीट ऑन होनी चाहिए। तो इसके लिए वो आपकी राइट साइड की नाड़ी जो है वो ऑन होनी चाहिए। तो उन्होंने इतना तक डिटेल उन्होंने बताया कि, तो ये एक टेक्स्ट है जिसका नाम है शिव सर्वोदय, ओके। ये वाले टेक्स्ट में वो पूरे ब्यूटिफुली स्वर योग के बारे में भगवान शिव जी माँ पार्वती को बताते हैं पूरे डिटेल में। तो जैसे मैंने बताया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, आप जब भी आप थिंकिंग कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, आप जब नॉलेज शेयर कर रहे हो, आप प्लांटिंग कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, आप चैरिटी दे रहे हो, किसी को कुछ चीजें दे रहे हो, जब आप बैंक ओपन कर रहे हो, आप कोई नई प्रॉपर्टी देखने गए हो, वो उसका इंटरेक्शन कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो लेफ्ट शांत तरीके से आपको करना है, तो लेफ्ट ऑन होना चाहिए। राइट वाला इज जब आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कुछ बुक लिख रहे हो, या आप कुछ लकड़ी काट रहे हो, या आप कुछ ना कुछ गेम्स खेल रहे हो, तो ये सारे आपको राइट नॉस्ट्रिल से आपको करना चाहिए। तो ये स्वर योग का एक क्लास है जो मैं लेती हूँ, जिसमें पूरा डेप्थ में स्वर योग कैसा है, हाउ टू नो आपका कौन सा स्वर है, वो हर समय, हर 58 मिनट्स के बाद आपका ईच नॉस्ट्रिल से आपके लेफ्ट में, लेफ्ट से फिर राइट में, वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। किसी किसी का थोड़ा समय ज्यादा लगता होगा, बट हम सबका चेंज होता है। तो हम सोच रहे हम दोनों नॉस्ट्रिल से एट द सेम टाइम हम श्वास ले रहे हैं, नहीं, एक ज्यादा डोमिनेंट है। तो जो साधु जो वो टी जोन लेते थे, वो इसके लिए
कि वो कोई भी काम करने से पहले अपना स्वर देखते हैं, अगर स्वर सही नहीं है तो स्वर को चेंज करते हैं, वो इधर से अंडर आर्म में रख के चेंज करते हैं और फिर वो काम करते हैं। तो स्वर योग एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्स्ट है और उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करूंगी। बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, जब आप ओम चैंट करते हो तो वो प्योरीफाई होती है और वो प्यूरिफिकेशन की वजह से आपकी तीनों जो चीजें बैलेंस होते हुए आपकी पूरी बॉडी जो है बैलेंस्ड होते हुए आपको आगे बढ़ती। तो पारुल आई विल शेयर, मैं ग्रुप में ही शेयर करूंगी जब मैं आई विल स्टार्ट। तो देन प्रॉब्ली जिसको भी ज्वाइन करना है वो करना। ओके, तो इट्स अ वेरी डिटेल एंड वेरी डेप्थ नॉलेज है और वो उसको अगेन इट इज अ वेरी, जैसे ओम का मांडुक्य उपनिषद का नॉलेज जो है वो उसको सीक्रेट नॉलेज बोला जाता है, वैसे ही स्वर योग का भी एक सीक्रेट नॉलेज है। At the same time, there is one more text which I teach, which is Vigyan Bhairavi का 112 टेक्निक्स जो लॉर्ड शिवा ने माँ पार्वती को सिखाया था कि हाउ टू गो इन दैट साइलेंस, तो दैट ऑल्सो आई टीच। बट वो जब स्टार्ट होगा वो क्लास मैं ग्रुप में डालूंगी तब आप लोग ज्वाइन करना है ना। सो नाउ लेट अस कम बैक टू द हमारा ओम का क्लास। और हम बिल्कुल आज वापस से हम वही सेम करेंगे। हम इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, ओम बोलेंगे और हम बीच का गैप देखेंगे, बीच का गैप देंगे। और आज पूरा दिन हमारा इनर रिफ्लेक्शन में हम एक अपग्रेडेशन लेके जा रहे हैं। हमने जैसे मैंने कल बताया आपको अपना श्वास को देखना है, हर घंटे के बाद एक ब्रेक लो और अपनी ब्रेथ को देखो और इनहेल करते समय सो सो आपको कल ये मैंने बताया। आज हमें क्या करना है, इसमें एक छोटा शिफ्ट करना है। और छोटा शिफ्ट क्या करना है, जब आप इनहेल कर रहे हो सो, तो आपको इनहेल करना है विद ऑल द लव, पूरे लव, क्योंकि वो श्वास तो बहुत प्यार से ही आ रहा है ना, अगर वो हारमोनी में नहीं आ रहा होता तो हम नहीं ले पाते, राइट। तो आप जब इनहेल कर रहे हो तो आपको बहुत एक आनंद स्टेट में, एक स्माइल स्टेट में आपको सो हम ग्रेटिट्यूड के साथ आपको एक्सेलेशन करना है। तो आप जब इनहेल कर रहे हो आप बहुत आनंद, बहुत स्माइल से आप उस श्वास को अंदर ले रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, यू आर सेलिब्रेटिंग। एंड जब आप वो एक्सेल कर रहे हो तो पूरे तहे दिल से आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो ये आपको अपने समय में, अपने हर घंटे के बाद में टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट एंड इसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो दैट विल हेल्प यू इन योर एंटायर बीइंग। आप खुद शिफ्ट करना, ये इंटरनल आप अवेयरनेस लेके आओगे तो इट विल वर्क, है ना। सो लेट अस गो टुवर्ड्स हमारा मेडिटेशन। प्योर इंटेंशन, ये सबके लाइफ में पीस, हार्मनी और लव रहे। हमारे पूरे घर में सब जगह पीस, हार्मनी और लव, पूरे दिल से कनेक्ट होते हुए, पूरा समर्पित होते हुए हम ओम के साथ हम ये इनर यूनिवर्स को सेलिब्रेट करने के लिए ओमकार करें। तो इनहेल लेते हुए, एक्सेल करते समय ओमकार का हम चैंटिंग करते हुए बीच का गैप को ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं।
आराम से और सहजता से ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपनी आईज पर और अपनी फुल बॉडी पे आप रब कर सकते। So I go down to the divinity in each one of you and let us celebrate our inner universe with Om. कोई मुझे कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है, तो you can please ask. या आप कोई anybody wants to ask या कुछ बताना चाहता है तो you can please. हाँ मैडम, अभी ये ओम की जगह अभी सोहम काउंट करना है क्या? तो जैसे मैंने बताया गायत्री मंत्र या ओम या सोहम, वो इट इज वन एंड द सेम। तो ऑन अ ब्रेथ लेवल इज सोहम, ऑन उच्चारण इज ओम एंड मंत्र में इज दी गायत्री मंत्र। उसका तीनों का मीनिंग सेम है। तो मैं बोल रही हूँ कि हर घंटे आप ब्रेक लो, मतलब जैसे हम नहीं तो हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली चल रहा है, राइट? तो हर घंटे आप ब्रेक लो और 1 मिनट के लिए जस्ट बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ। तो आप जब इनहेल कर रहे हो तो आप सो ले रहे हो, और एक्सेल कर रहे हो तो हम कर रहे हो। तो मैं अभी आपको बोल के बता रही हूँ, बट वो आपको मेंटली करना है ना। और जब आप सो कर रहे हो तो आपको बहुत प्यार से एक आनंद स्टेट में, एक स्माइल स्टेट, इमेजिन इजंट इट दैट वी आर ब्लेस्ड कि हमें हर एक क्षण हमें ब्रेथ मिल रही है। तो हमें वो ब्रेथ को बहुत सेलिब्रेट करते हुए उसको आनंद स्टेट में, एक स्माइल स्टेट में आपको सो हम जब आप एक्सेल कर रहे हो तो बहुत ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड। तो सो हम, तो जैसे मैंने बताया गायत्री मंत्र को अगर आप एक बीज मंत्र में जैसे अगर जाओ तो वो ओम है, और ओम को अगर ब्रेथ लेवल में आप जाओ तो वो सोहम है। और जब आप सोहम, जैसे कई सारे जनों ने पूछा सोहम का मीनिंग क्या है, वो बहुत डिटेल डेप्थ वाला टॉपिक है, बट इन शॉर्ट में बोलूंगी ये तीनों इज इक्वल टू गायत्री मंत्र, इज इक्वल टू ओम, ओम इज इक्वल टू सोहम, सोहम इज ऑन अ ब्रेथ लेवल। तो आप जब नॉर्मली आप इनहेल कर रहे हो तो उसे आवाज आती है, और जब आप एक्सेल करते हो तो हम आती है। मगर हमारे कान नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे सुनने का एक लिमिटेड रेंज है और हम उसी में हम रह पाते हो। तो जब आप ध्यान में और आते हो और गहरे उतरते हो और गहरे होते हो और एक्सप्लोर करते हो और एक्सप्लोर करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो आवाज है ना, मतलब जैसे ये ओम जो है ये अनहत नाद है, ये आपके अंदर से आप सुन पाओगे। मतलब आप कुछ भी नहीं बोलोगे, ध्यान बहुत लेवल ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब आप वो प्रैक्टिस में पहुंचते हो तो अंदर से अनहत नाद, आपके अंदर से वो ओम की ध्वनि निकल रही होती है। तो वो समय के साथ में आपको सुनाई देता है, वो इमिडिएटली नहीं सुनाई देता है। सेम इज जब आप ब्रेथ ले रहे हो तो वो हम वैसे करके आप करना है। तो इसके लिए आज हम मतलब आपको हर घंटे में ब्रेक लेना है और अपने ब्रेथ को कॉन्शियस करना है, कॉन्शियसनेस लानी है, और उसको इनर रिफ्लेक्शन में आपको उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत आनंद स्टेट में, बहुत खुशी से, उत्साह से आपको लेना है। एंड एक्सेल करते हुए ग्रेटिट्यूड कि हम हर एक क्षण, एवरी ब्रेथ, इनहेलेशन ब्रेथ is how we are becoming alive, and every exhalation of breath is a completion, वो बिल्कुल खत्म हो रही है। every inhalation is a मतलब you're becoming alive with every breath and every exhalation is a completion। तो आप जब अपने ब्रेथ पे कॉन्शियसनेस लाते हो तो बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व करोगे। तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन इसलिए ये है ना। थैंक यू। थैंक यू। Madam, hello. या Good morning. Thank you for such a wonderful session. और आपने जो नॉस्टिल का बताया है कि वो सूर जो रहता है, बहुत जानने की इच्छा है, बिकॉज वो एक लेवल पे इट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेथिंग।
So Yeah. please let us know. Looking forward to participate for the same. Yeah. So when I'll start, I'll put in ये Om group में ही मैं डाल दूंगी. So जिसको भी whoever wants to join, you can join. It's an amazing awareness. So हमारी breath every जैसे मैंने बताया 58 minutes में it changes from right to left, left to right. मगर हमें जो काम करने होते हैं वो ब्रेथ को स्वर योग से अगर आप अलाइंड होगे, आप कॉस्मिक यूनिवर्स पे अलाइनमेंट पे आ गए हो, और फिर मतलब जो भी आप चीज करते हो वो फलता है. मगर इसमें आप सेल्फिश मोटिव नहीं कर सकते हो. मतलब जैसे कई बार लोगों का बुरा भी करते हो, तो स्वर योग में आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हो. अगर करोगे तो वो आपके लिए और बुरा होगा. तो आपको अच्छे भाव, साफ इंटेंशन, साफ भाव से लोगों के साथ आप करोगे, अपने लिए भी साफ भाव के साथ करोगे तो आपके लिए बहुत फलता है. मतलब 1000 लेवल, उसका एक अलग मोमेंटम होता है. तो जब होगा तो मैं शेयर करूंगी, है ना. तो इस ग्राउंडिंग ओनली वर्क ऑन ग्रास, अर्थ सरफेस और ऑन हाउस फ्लोर ऑल्सो. So it Thank works you. on house floor also. It works on everywhere. On grass is an ideal thing. अगर आप सुबह उठ के अगर आप ग्रास में चल सकते हो, that is nothing like it. उससे अच्छा सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं. बट फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रास नहीं, तो आपको अपने फ्लोरिंग पे आपको चलना है. आप देखो अपने घर के इलेक्ट्रिकल स्विच, घर में अर्थिंग है, राइट. तो आपका कहीं भी घर है मगर वो फ्लोर पे, फॉर एग्जाम्पल आप स्काई स्केपर में रहते तो भी है. तो कहने का मतलब ये है कि ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. चप्पल से निकालने हैं, और हम पूरे टाइम आजकल चप्पल में रहते हैं, वो भी रबर चप्पल में होते हैं. तो आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस कैसे होगी, वो ग्राउंडिंग कैसे होगी. सो वो आप जब विदाउट चप्पल्स आप चलते हो तो आपकी वो अर्थ में आपकी जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है, डिसबैलेंस एनर्जी है, वो ग्राउंडिंग होती है. तो इट हेल्प्स. So you can walk on house floor, you can walk on grass, or you can walk on earth surface. जैसे आपने लिखा है, you can walk on that. Okay. So any other questions? Okay, done. So Hari Om Tat Sat. I bow down to the divinity in each one of you. और आज प्लीज वो सोहम बीच बीच में करना, आप अपना इनहेलेशन के साथ आराम से सो, और एक्सेलेशन में हम और आप खुद ये ऑब्जर्व करना आपके बॉडी में क्या होता है. तो इसके लिए अच्छा, वो इनर रिफ्लेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप नॉलेज लेते हो, जब आप उसके बारे में आंसर करते हो, तो पता चलता है कि यू आर लर्निंग अबाउट इट, एंड वो आपने मनन किया, आपने वो एक्सप्लोर किया. तो जब तक आप वो मनन नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे. जब मैंने अपनी स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई चालू करी तो मैं एक श्लोक, उसमें बहुत मनन करना होता है, हम सबको करना होता है. तो जब आप एक श्लोक पढ़ के वो पूरे दिन मनन करना होता है, और उसमें इतना आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है जो एक अलग लेवल का होता है. तो नॉलेज ले ली, ग्रहण कर लिया, मगर उसको कन्वर्ट होने के लिए मनन करना जरूरी है. क्योंकि अगर वो आप मनन नहीं करोगे, नॉलेज ली, आई और चली गई, इट इज गॉन until unless you have done मनन on it. ओके, यह स्वाध्याय आपने नहीं किया, तो उसे हमें करना है और इनर रिफ्लेक्शन देखना है और हमें आगे बढ़ना है. ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, एंड विल मीट 9:30. आज का हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा कि आज अगर हम सबको चिंता लगती है, हम सबको वरी लगती है, तो मुझे हमेशा वरी अगर लग रही तो मैं क्या करूं? What can I do, and how can I convert my worry energy into blessing? So we are going to learn that in the evening. Okay, so thank you everybody. Hari Om Tat Sat.